एक महिला जो कि शादी करने के बाद में अपने पति के साथ अपने ससुराल में अच्छे तरीके से रहना शुरू करती है। उसके बाद में थोड़ा ही समय गुजरता है कि अचानक से रहस्यमय तरीके से उसके पति की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है, ये महिला बिल्कुल एकदम से अकेली, अभी महिला तनहा रह चुकी थी। उसके बाद में ये महिला एक ऐसा रास्ता चुनती है, जिस रास्ते को जो चुनती है तो चुनने से पहले ये नहीं सोचती कि इस रास्ते को चुनने की वजह से कितने सारे रिश्ते कलंकित होंगे और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता चुन रही है ये क्राइम का रास्ता है, गलत रास्ता है। इसका अंजाम क्या होगा, इस महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दरअसल ये महिला अपने ही ससुर के साथ में एक तरीके से अवैध संबंधों में आती है और जब भी इसे पैसे की जरूरत पड़ती तो जो उसका ससुर है पैसे के बदले इस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता। और दोस्तों शारीरिक संबंध भी ये इस तरीके से बनाते कि 75 साल का ससुर है और ये महिला अभी यंग है और उसके बाद में लगातार ये अपने ससुर के साथ में संबंध बनाती है। और जब एक दिन ये दोनों संबंध बना ही रहे होते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जो इसका ससुर है उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की जो घटना है ये घटना है गुजरात प्रदेश की और गुजरात का एक जिला पड़ता है खेड़ा जिला। अब दोस्तों इसी खेड़ा जिले के अंतर्गत एक डाकोर जगह है और इसी का एक इलाका पड़ता है भगत जैन इलाका। अब दोस्तों इसी भगत जैन वाले इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है जगदीश शर्मा, उम्र लगभग 75 साल के आसपास। इनका एक बड़ा बेटा है विजय शर्मा, उसकी बीबी है, बच्चे हैं। दूसरा एक और बेटा है लेकिन वो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी है, उस पत्नी का नाम है मनीषा शर्मा जो कि छोटे भाई की पत्नी है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 9 सितंबर साल 2023 वाले दिन की। 9 सितंबर साल 2023 ये परिवार बेहद परेशान होता है। दरअसल इस परिवार का जो मुखिया है जगदीश शर्मा, ये पिछले 3 दिन से गायब है। अब जब ये व्यक्ति गायब है तो घर परिवार वाले परेशान होते हैं। हर जगह इस व्यक्ति को ढूंढा जाता है, कहीं मिलने वालों में गए हो, कहीं रिश्तेदारी में, राजस्थान में कोई रिश्तेदार होते हैं वहां पर भी ये लोग पता करते हैं और उसके बाद में हर जगहों पर ये ढूंढ लेते हैं क्योंकि अक्सर वो जो पिता थे वो कहीं ना कहीं चले जाते थे लेकिन बाद में पता चल जाता था कि वो कहाँ पे है। लेकिन इस बार 3 दिन का समय गुजर चुका था और ये जो व्यक्ति है जगदीश शर्मा, इसका कोई पता नहीं था। उम्र भी 75 साल है, इसलिए भी घर वाले परेशान थे। अब दोस्तों जब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आखिरकार थक हार कर ये घर वाले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में जाने के बाद में इस 75 साल के बुजुर्ग की, जिसका नाम जगदीश शर्मा, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, 3 दिन का समय गुजर चुका था, तो पुलिस वाले इनकी रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद में इस पूरे केस में पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि किसी ने जगदीश शर्मा को कहीं पर जाते देखा या फिर ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसके साथ वो गए हों। तो आस पड़ोस में जब सब में छानबीन की जाती है तो हर जगह से पुलिस के जो हाथ थे वो खाली थे, यानी पता चलता है कि वो उनको ना किसी ने आते देखा है ना जाते देखा है, ना ही ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके साथ में वो कहीं गए हों। अब उसके बाद में पुलिस वाले घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ में कोई दुश्मनी रही हो या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने जान से मारने वगैरह की कोई धमकी वगैरह दे दी हो। इस वजह से एक तरीके से हत्या का भी पुलिस शक करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हत्या हो चुकी वगैरह वगैरह। लेकिन घर परिवार वाले कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो 75 साल की उनकी उम्र है, सब कुछ तो ठीक है और ना ही उनका किसी के साथ में कोई झगड़ा रहता है। उसके बाद में घर परिवार वालों से पूछा जाता है कि ऐसी कोई जगह कि जहाँ पर वो अक्सर जाते हों या फिर ऐसी कोई रिश्तेदारी हो जहाँ पर वो जाते हों। तो घर परिवार वाले बताते हैं कि दरअसल इनका एक और घर है जो कि चोल वाले घर से भी फेमस है, चोल वाला घर उसको बोलते हैं, और उसी घर में ये अक्सर जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले इस परिवार को लेती है। परिवार में जो इनकी छोटे भाई की बहू मनीषा, बड़ा बेटा विजय शर्मा और फैमिली के कुछ अदर मेंबर, ये जो वो चोल वाला जो घर था वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाहर से ताला पड़ा है। अब घर परिवार वाले सोचते हैं कि अगर यहाँ पर वो होते तो ताला क्यों पड़ा होता, इसलिए पहले तो लगता है कि शायद यहाँ पर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस ताले को तोड़कर घर के अंदर देखा जाए, क्योंकि 3 दिन का समय गुजर चुका है। अब ताले को तोड़ के भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आए हों और उसके बाद में किसी तरीके से यहाँ पर रह गए हों। अब उसके बाद में जब ताला तोड़ा जाता है और दोस्तों जैसे ही ताला तोड़ा जाता है तो पुलिस वाले और जो साथ में घर वाले थे सब के सब एकदम से सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वो जो व्यक्ति है जिसका नाम जगदीश शर्मा, उम्र 75 साल के आसपास है, ये उसी घर के अंदर एक कमरे के अंदर इनका एक तरीके से डेड बॉडीज पड़ी हुई है और डेड बॉडी इस तरीके से पड़ी हुई है कि पूरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। और जब पूरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता है, शव जो था वो क्षतिग्रस्त स्थिति में था। पुलिस सबसे पहले उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है
और शव को कस्टडी में लेने के बाद में फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जिससे यह पता लग सके कि इस व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, क्या हुआ है। तो वहाँ पर जाँच में यही पता चलता है कि जो व्यक्ति है इसकी हत्या, पहले तो इसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है। जब प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंची उसके बाद में इस व्यक्ति के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो एक तरीके से जो घर वाले थे उनसे भी पूछताछ करती है, या फिर जिस इलाके में घर था वहाँ पर भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वहाँ पर आते हैं मौके पर, उनसे भी पूछताछ करती है कि ये कब आए थे, किसी ने आते जाते देखा इनको या फिर नहीं। तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति होते हैं वो बताते हैं कि साहब हमने तो इनको आते जाते नहीं देखा। लेकिन उसके बाद में जब परिवार वालों के बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में जब परिवार वाले अपना बयान लिखवाते हैं, इसमें जो बड़े बेटे हैं विजय शर्मा, ये पुलिस को बताते हैं कि दरअसल उनकी छोटे भाई की जो पत्नी है मनीषा, मुझे ऐसा लगता है कि इस हत्या में मनीषा का कहीं ना कहीं हाथ है। अब दोस्तों जैसे ही मनीषा का नाम आता है तो पुलिस सबसे पहले मनीषा को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। और दोस्तों जब मनीषा को थाने बुलाया जाता है और उसको जब फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और उसके बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शुरुआती बातें पुलिस को इधर उधर की बातें बताती रही, पुलिस को एक तरीके से घुमाने की कोशिश करती रही, गुमराह करने की कोशिश करती रही। लेकिन शुरुआती जो सवाल पुलिस ने इससे किए उन सवालों में कहीं ना कहीं ये पुलिस के उलझती हुई दिखाई पड़ी। और जैसे ही पुलिस को ये शक हुआ कि ये सवालों में उलझ रही है, उसके बाद में पुलिस इसके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है। और दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाती है। और उसके बाद में ये जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में हर किसी के एकदम से होश उड़ गए थे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी थी जो कि रिश्तों को कलंकित कर देने वाली कहानी थी। और इसकी वजह से एक ऐसा क्राइम हुआ कि जिसकी वजह से जो एक कलंकित रिश्ता था ये पूरी दुनिया के सामने आ गया। दरअसल ये महिला बताती है कि कुछ साल पहले उसकी शादी इनके ही छोटे बेटे के साथ में हुई थी, और शादी के कुछ सालों के बाद में जो मेरे पति हैं उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अब अक्सर मैं घर पर अकेली रहती, जब मैं घर पर अकेली रहती तो मुझे अपने पति की कमी भी खलती, और मुझे अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं अपने ससुर जी के पास में जाती। जब मैं अपने ससुर जी के पास में पैसे मांगने के लिए जाती तो हमारे बीच में एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी। पहले तो एक दूसरे से आंख लड़ी, और उसके बाद में मेरे ससुर की उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी, और उसके बाद में हम दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। अब जब कभी भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मेरे जो ससुर थे वो इसी जो चोल वाला जो हमारा घर है अलग में प्राइवेट वाला, उसमें मेरे ससुर में मुझको लेके आते और यहाँ पर अनैतिक तरीके से मेरे साथ में संबंध बनाते। उसके बदले में वो मुझे पैसे दिया करते थे। और दोस्तों ये जो शारीरिक संबंधों का एक तरीके से जो सिलसिला था इन दोनों का, ससुर और बहू का, वो ऐसा चलता है कि ये फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर आए दिन ये विधवा बहू अपने ही ससुर के साथ में उसके ही प्राइवेट रूम पर जाती और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। अब जो खाली समय बचता उस खाली समय में ये अक्सर फेसबुक के पन्ने पलटती। इसी बीच में फेसबुक पर इसकी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ये एक्सेप्ट करती है, क्योंकि खाली समय है। खाली समय एक तरीके से शैतान का घर है। इंसान खाली होता है तो वो कुछ इधर उधर की चीज़ें करता है, और इसी बीच में इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। जब उस व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है तो हाय हेलो के बाद में दोस्ती बढ़ जाती है। अब एक दूसरे से बातचीत शुरू। जब एक दूसरे से बातचीत शुरू होती है ये अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताती है। तो वो व्यक्ति बताता है कि दरअसल उसका जो काम है वो बाहर भिजवाने का है, विदेश में। चूंकि जो महिला थी मनीषा शर्मा, इसको भी विदेश जाने का काफ़ी ज़्यादा सपना था, इसलिए उससे कहती है कि वो भी विदेश जाना चाहती है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो इससे कहता है कि विदेश तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा और तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल सेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर तुम 2 लाख रुपए अरेंज कर लेती हो तो उसके बाद मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा। अब उसके बाद में जो महिला थी, जो विधवा महिला मनीषा शर्मा, इसको तो एक तरीके से ATM कार्ड इसके पास था, यानी कि इसके ससुर जी उनके साथ में संबंध बनाने थे, उसके बाद पैसे मिल जाने थे। उसके बाद में सीधा अपने ससुर जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि दरअसल उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो जो ससुर है वो कहता है ठीक है, मेरे साथ प्राइवेट रूम पर चलना होगा और उसके बाद में जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। उसके बाद में ये जो महिला थी, बहू जो थी ससुर की, ये कहती है दरअसल मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब जैसे ही 2 लाख रुपए की बात आती है, जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम जगदीश शर्मा, इसके तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, इसलिए ये साफ तौर पे इनकार कर देता है कि 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। अब जैसे ही ये 2 लाख रुपए देने के लिए इनकार करता है, जो मनीषा थी ये गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये सोचती है कि उसका जो ससुर है पिछले कुछ समय से लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, और जब भी उसको ज़रूरत होती है वो मेरे साथ अपनी हवस मिटाता है। आज मुझे अगर 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई तो जो मेरा ससुर है मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस ससुर को एक ऐसा सबक सिखाऊं जिसके बाद में इसने जो मेरे साथ किया और जिस तरीके से इसने मेरा इस्तेमाल किया उसकी सज़ा भी इसे मिल जाए। उसके बाद में अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं और चलिए हम लोग हमारा जो चोल वाला घर है वहाँ पर चलते हैं।
उसके बाद में ये दोनों अलग अलग तरीके से घर से निकल जाते हैं, अलग अलग टाइम पर, और उसके बाद चोल वाले घर पर पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के बाद में ये जो 75 साल का ससुर था, ये अपनी ही बहू के साथ में, जो कि विधवा है, उसके साथ में एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जैसे ही उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, तो पहले तो ये अपनी बहू के साथ में खूब शारीरिक संबंध बनाता है, मजे करता है। लेकिन जैसे ही ये एक तरीके से मदहोश होता है कि उसी समय इसके प्राइवेट पार्ट पर वो जो बहू थी, किसी धारदार हथियार से कई सारे वार करती है। अब ये व्यक्ति था एक तरीके से वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद में कोई भारी भरकम वस्तु उठाती है और इसके सर पर एक के बाद एक कई सारे वार करती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके शव को इसी तरीके से नंगा, बिना कपड़ों का वहीं पर छोड़कर ये एक तरीके से बाहर आती है। और बाहर आने के बाद में उस गेट पर ताला लगाती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उसके बाद में ये अपने घर पहुँच जाती है और परिवार वालों के साथ वैसे ही रहने लगती है, नॉर्मल तरीके से जैसे पहले रह रही थी। किसी को कुछ खबर ही नहीं होने देती। इधर जब बुजुर्ग व्यक्ति 3 दिन से लापता होता है तो परिवार वालों की चिंता बढ़ती है। अब जब परिवार वालों की चिंता पड़ती है तो परिवार वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जो बहू थी, ये भी साथ में ही अपने ससुर को ढूंढ रही थी। किसी को इसके ऊपर कोई शक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा वाला बेटा था इस बुजुर्ग व्यक्ति का, जगदीश शर्मा का, उसको कहीं ना कहीं अपनी जो छोटे भाई की बीबी थी, और उसको कहीं ना कहीं ये शक था कि उसके ही पिता के साथ में कुछ अजीब तरीके के रिश्ते हैं। अब दोस्तों, जब इस पूरी कहानी का खुलासा होता है तो यकीनन जो लोग भी सुनते हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जब ये बात लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई हैरान था, परेशान था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर एक ससुर अपनी बहू के साथ में, वो भी विधवा बहू, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, और उसके बाद में उसी बहू ने किसी अन्य व्यक्ति के कहने में आके उस ससुर की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना में क्या कहना चाहते हैं? क्या वो जो ससुर कर रहा था, क्या वो सही था, या बहू ने जो किया, क्या ये सही रास्ता था? क्या उसको क्राइम के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? आप लोग कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग आज की कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।